राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या है। सबसे पहले आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए उपाय करने हैं, किस तरह से आपने अपने लिए जो है गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या, प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स करते हैं तो यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट्स नहीं करते हैं तो आप जो हैं पर्सनल में पूछ सकते हैं, वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप दुखी हो, परेशान हो, नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब आपको संडे रात को ही नींद नहीं आनी। ठीक है, तो यहाँ आपको सुबह भी ऐसा लगेगा कि मेरा दिल दुखी है, मैं परेशान हूँ, सर में दर्द है, परेशानी है, गैस हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी है और आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। देखो, सौंफ का सेवन संडे रात से ही कर लेना। ठीक है, थोड़ी खाना खाने के बाद खा लेना। उसके बाद आपको फिर से सौंफ जो है वो खानी है, तभी आपके लिए जो है स्थिति सही होगी। उसके बाद यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि अब मुझे कैसे लिमिट में चलना है, क्योंकि आपको लिमिट्स नहीं मालूम। जब आप आउट ऑफ लिमिट चले जाते हो, यानी कि जहाँ वो प्यार हो या कुछ और चीज़ हो, तो उसमें जब हम लिमिट से ज़्यादा कुछ करने लगते हैं तो दिल दुखना या दिल टूटना तो लाजमी सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ अपनी लिमिट्स को पहचानो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, थोड़ा लो प्रोफाइल रहो। ठीक है, अपना खर्चा कुछ कम करोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन ग्रोथ तो दिख रही है आपको, सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको बहुत बेहतर लग रहा है हर चीज़। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लग रहा है बहुत खुश होगे, मन आपका प्रफुल्लित होगा। सारा दिन आपका वेडनेसडे वाला दिन बहुत अच्छा, आप अपने मन की बात भी सुनोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करोगे। यहाँ माता पिता दोनों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ, आप भी बच्चे की तरह चहकते हुए नजर आते हो मुझे, यानी कि आप भी यहाँ पे खुश नजर आते हो। सूर्य की आराधना आप कर लेना, आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है इस चीज़ को समझ के आगे चलोगे कि आपको कुछ बदलाव लाने हैं अपने अंदर, अपने ऑफिस प्लेस में, अपने घर में, यानी कि जो भी चेंजेस लाने हैं वो आपको लाने ही हैं। ठीक है, आप खुशी से वो बदलाव अपने अंदर लाने की कोशिश करो। बाकी सभी आपको सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं हिम्मत के साथ साथ भी चलते हुए सब लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपकी सारी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है आगे बढ़ोगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है या कहीं ना कहीं जो है आपको कोई साइंस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई कुछ कह रहा है, कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। आपकी एंजल्स, कुदरत आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, तो आप पुरानी बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अगर इतना ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे तो आप बिल्कुल थक जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, अपने जीवन के संघर्ष से बोझिल हो जाओगे। ठीक है, तो सेकंड हाफ में मुझे नहीं लगता आप कुछ विशेष कर पाओगे। तो जो करना है फ्राइडे के दिन सुबह सुबह ही अपने काम सारे निपटा लेना, क्योंकि सेकंड हाफ में आप थके एकदम से बिना किसी कुछ करे हिम्मत नहीं होगी अंदर से कुछ भी करने की। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपने हिम्मत से काम करते हुए सारे कामों को पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो और बढ़िया तरीके का रिजल्ट लाते हुए दिखाई देते हो। यूनिवर्स भी आपको जो है हेल्प कर रही है, यानी कि आपने जो काम किया उस चीज़ के अंदर आपको फ्रूट मिलता हुआ, और मन भी अंदर से खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहोगे कि आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है आपके कामों में। सेकेंड हाफ में भी आपको बहुत जल्दी से मॉर्निंग का जो आपने उपाय करना है वो आपने अपने गार्डन का ध्यान रख लेना है। ठीक है, उसको पानी दे दो, पक्षियों के लिए जल और दाने का प्रबंध कर दो, इतना करो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ में भी आपको कुछ ना कुछ काम चला आएगा, आपको वो काम करना ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे लगता है आप झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखो, एक सच्चा लीडर वो होता है जो आगे दूसरों के लिए लड़े, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए लड़े। आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को जो समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ। तो यहाँ पे जो एक आपके लिए मुश्किल
टाइम था ना वो एंड होता हुआ मुझे इस टाइम पे दिखाई देता है, यानी कि चीज़ें आपके लिए जो है बहुत तरीके से सही होती हुई दिखाई देती हैं। आपके लिए जो दिक्कत वाला टाइम था वो निकलता हुआ दिखाई देता है, आगे आपके लिए जो है बढ़िया दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपके लिए आपका प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नाम बोलने के लिए मना किया, तो आप समझ ही चुके होंगे कि प्रश्न आपका है। आपने कहा मेरा नाम नहीं बोलना है, तो क्या मेरा काम पूरा होगा? बहुत छोटा सा, हाँ बिल्कुल होगा आपका काम पूरा। आप जिस भी काम के लिए डटे पड़े हो, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम भी ऑफर होगा। हालांकि आपने ये पूछा नहीं, आपने सिर्फ पूछा मेरा काम, आपको कोई काम भी ऑफर करेगा, आपको नए ऑफर्स भी आएंगे आपके लिए, जो है ये सही टाइम है। आप अपने दिल की बात सुनो और अपने दिल की बात सुन करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली अपने सपनों के अंदर रंग भरने का आपके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। अपने गुरु को नमन करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। तो अंदर से जो है आप किसी से जलो मत, आप अपने लिए बढ़िया खुद ढूंढने की कोशिश करो, आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई देती है। आपने जो भी प्रश्न पूछा है उसके लिए आपको जो है बेटरमेंट दिखाई देती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।